राजस्थान के जैसलमेर में थार रेगिस्तान के बीचों बीच एक गांव है कुलधरा। आज ये वीरान है, खंडहर है, पर एक वक्त था जब यहां जिंदगी बसती थी। लेकिन आज ये जगह अपने अंदर एक बहुत ही गहरा और डरावना राज छिपाए बैठी है। चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सवाल यही है। बस एक बार सोचकर देखिए, एक पूरा का पूरा गांव जहां करीब 1500 लोग रहते थे, वो सब एक ही रात में गायब हो गए। कहां गए, कैसे गए, किसी को कुछ नहीं पता। जैसे मानो वो कभी थे ही नहीं, कोई निशान तक नहीं छोड़ा। और सबसे अजीब बात क्या है जानते हैं? वो लोग अपना सब कुछ, मेरा मतलब सब कुछ, वहीं छोड़ गए। उनके घर, उनका सामान, उनकी दौलत, सब वैसा का वैसा ही पड़ा रह गया। ऐसा लगा जैसे वो बस उठे और चले गए। ना किसी से कुछ कहा, ना अपने साथ कुछ लेकर गए। तो सवाल ये है कि आखिर कौन थे ये लोग जो इस गांव में रहते थे? तो चलिए जानते हैं पालीवाल ब्राह्मणों की दुनिया के बारे में। ये बात है कोई 200 साल से भी ज्यादा पुरानी 18वीं सदी की। पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव को बसाया था। पीढ़ियों तक वो यहाँ रहे, खुश थे, आबाद थे। और फिर वो एक रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। उस एक रात के बाद से लेकर आज तक ये गांव वीरान है और एक अनसुलझे रहस्य में डूबा हुआ है। यहाँ के लोग कोई आम लोग नहीं थे। वो बहुत अमीर थे, बहुत समझदार और गुणी थे। खेती और व्यापार में उनका कोई मुकाबला नहीं था। शांति से अपना जीवन जी रहे थे। अब इतने खुशहाल और बसे बसाए लोग अचानक अपना सब कुछ छोड़कर क्यों चले जाएंगे? यही बात इस पहेली को और भी उलझा देती है। उन्होंने सिर्फ अपने घर बार ही नहीं छोड़े, उन्होंने अपने मंदिर, अपनी उपजाऊ जमीनें, मतलब अपनी बनाई हुई एक एक चीज को वहीं छोड़ दिया और फिर कभी लौट कर नहीं देखा। आखिर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी? और इसी क्यों का जवाब एक गुमनाम श्राप की कहानी से जुड़ा है। एक ऐसा श्राप जो कहते हैं कि आज भी कुलधरा की हवाओं में महसूस किया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि गांव छोड़ते वक्त उन लोगों ने एक श्राप दिया था, जो भी यहां दोबारा बसने की कोशिश करेगा वो मारा जाएगा। ये एक ऐसी चेतावनी थी, एक ऐसा डर जिसने इस जगह को हमेशा हमेशा के लिए वीरान कर दिया। तो आज कुलधरा का क्या हाल है? क्या उस श्राप का असर आज भी बाकी है? इन खंडरों से जो रहस्यमयी आवाजें आती हैं वो तो कुछ इसी तरफ इशारा करती हैं। आज की तारीख में भी सूरज ढलते ही कुलधरा के गेट पर ताला लग जाता है। दिन में तो ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, लोग घूमने आते हैं, लेकिन रात में यहां रुकने की हिम्मत आज तक किसी की नहीं हुई। वो खौफ आज भी जिंदा है। जो लोग यहां घूम कर आते हैं वो अक्सर कुछ अजीबोगरीब अनुभवों के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि इन सूनी गलियों में आज भी बच्चों के खेलने की, औरतों के बात करने की धीमी धीमी आवाजें सुनाई देती हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ लोगों का तो ये भी दावा है कि उन्होंने इन खंडरों में परछाइयों को चलते फिरते देखा है। ऐसा लगता है मानो वो 1500 लोग कभी गए ही नहीं, उनकी रूहें आज भी वहीं भटक रही हैं। तो इन सब कहानियों, दावों और इस खौफ के बाद हम घूम फिरकर उसी आखिरी सवाल पर आ जाते हैं कि आखिर सच क्या है? उस एक रात को असल में हुआ क्या था? क्या वो वाकई दीवान सालिम सिंह के जुल्म से तंग आकर भागे थे, या फिर ये सब कुछ एक श्राप का असर है, या कोई और ही वजह थी जैसे पानी की कमी? सच क्या है ये शायद इन खंडरों की दीवारों में ही हमेशा के लिए दफन हो चुका है। और ये सब हमें एक बात सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कुलधरा सच में वीरान है, या फिर इन कहानियों में, उन आवाज़ों में और उन परछाइयों के रूप में ये गांव आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है। कुलधरा की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हर रहस्य के पीछे एक कहानी छुपी होती है। ऐसी ही और अनसुनी, अनकही कहानियों के लिए स्टोरीवर्स से जुड़े रहिए।